जेनी ने उससे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसीलिए उसने देखते ही जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा के शरीर पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच गया था और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चंगुल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उसने शादी की और एक प्यारा सा बेटा हुआ, मगर जल्द ही डेविड को भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वो कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपना भेष बदलकर क्रिमिनल बन गया, ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं और वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्द ही उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला करके उसे समुद्र में फेंक दिया और खुद भी साथ ही कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट्स चला रहा था। फिर वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा ही था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह सुपर पावर्स थी। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी 1943 वाले जापानी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गई थी। अब डायरेक्टर का मकसद था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सुपर ह्यूमंस बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना। उधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद बचकर किनारे तक आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी